वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़मीन में धंस जाने वाले बेडी गड्ढा बैरेज से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात उन्हें पेश करें। उन्होंने अपनी क़यामगाह पर महकमे आबपाशी के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें उन्होंने रियासत में आबपाशी की मौजूदा सूरत हाल और मौक़िफ़ के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह साबिक़ा हुकूमत की जानिब से तामीर करदा तमाम नए आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर और इसके अखराजात की मुकम्मल तफसीलात उन्हें फ़राहम करें। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पीएसी का इजलास हुआ। ये इजलास रियासत में पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के बाद पहली मरतबा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने शिरकत की। इस इजलास में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस पार्टी की पीएसी का इजलास गांधी भवन में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले रियासती कायदीन, एआईसीसी के सरकर्दा कायदीन और इंचार्ज का भी शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम से किए गए तमाम वादों पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 10 साल के बाद रियासत में इख्तिदार हासिल हुआ है। उन्होंने साथ ही पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया कि पार्लिमानी इंतखाबात पर पूरी तवज्जो मरकूज की जाए और पार्टी की कामयाबी के सिलसिले में मसाई की जाए। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश ऐप को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा कांग्रेस ने आवाम से मदद लेकर मुल्क को बनाने के लिए ये काम किया है, जिसको डोनेट फॉर देश का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे अतियात देने वालों से अतियात लेते हुए देश को बनाने का काम किया जाएगा। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलके एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं और इसी ढंग से
महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्ख व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने ओहदे का जायजा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी खिदमत गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान इस महकमे में काबिल इत्मीनान रही है, जिस पर वो अपने स्टाफ और ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर करते हैं। वाज़ेह है कि अरविंद कुमार और दीगर IAS ओहदेदारों का कल रियासती हुकूमत ने तबादला कर दिया था। रियासत में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। P विश्वा प्रसाद को एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, AV रंगनाथ को ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, SM विजय कुमार को DCP वेस्ट जोन, जोएल डिविस को DCP स्पेशल ब्रांच हैदराबाद, रोहिणी प्रियदर्शनी को DCP नॉर्थ जोन, N श्वेता को DCP डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, सुब्बा राइडो को DCP ट्रैफिक हैदराबाद मुकर्रर किया गया है, जबकि गजाराव भोपाल चंदना दीप्ति को DGP ऑफिस से रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर जितेंद्र ने एक और सरकारी अहकाम जारी करते हुए मजीद 5 ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। वजीर बहबूदिया पसमानदा तबकात व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कबलजी उन्होंने अरकान खानदान के साथ पूजा भी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ साथ कांग्रेस के बाज़ अरकान असम्बली भी शरीक थे। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया ने कहा कि रियासत तेलंगाना को ड्रग्स से पाक रियासत में तब्दील करने के लिए उनका महकमा खिदमात अंजाम दे रहा है। संदीप शिंडालिया ने बताया कि NAB के डायरेक्टर की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद उन्होंने ड्रग्स के जरिए समाज और नौजवानों पर जो नुकसानात पेश आ रहे हैं उससे निपटने के लिए बतौर चैलेंज उन्होंने ओहदा संभाला है और रियासत को मुनशियात से पाक करने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे तक इजलास में शिरकत की और उन्होंने रियासत भर में मुनशियात पर कंट्रोल करने के इक़दामात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की सीतक्का ने वजीर के तौर पर ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने हल्के मुल्क का दौरा किया। इस मौके पर उनका कांग्रेस के मुकामी कायदीन के साथ साथ उनके हामियों ने शानदार इस्तकबाल किया और रैली निकाली गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस हल्के की तरक्की को साबिक BRS हुकूमत ने नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि 2014 में जिला के मंगापेट मंडल की फैक्ट्री जो हजारों अफराद को रोजगार फराहम करती थी बंद कर दी गई। BRS हुकूमत ने फैक्ट्री को बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। CPI के कायद नारायणा ने रिमार्क करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस CPI की वजह से इख्तिदार में आई।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की कौमी क़यादत को यह सबक लेना चाहिए कि कम्युनिस्टों के साथ इत्तेहाद न होने की वजह से कांग्रेस 3 रियासतों में शिकस्त से दो चार हुई। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो पासबुक में अपनी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने मुनशियात से पाक रियासत के लिए उठाए गए कदम का खैर मकदम किया। उन्होंने कानून साज कौंसल में इस मसले पर कहा कि मुनशियात से कई अफराद की मौत हो रही है, जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है और कई गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अमली इक़दाम की ज़रूरत है। सिटी पुलिस की जानिब से कल रात बाज पब्स पर अचानक धावे किए गए। पहली मरतबा पुलिस ने मुनशियात और गांजे का पता चलाने के लिए स्नीफर डॉग्स की खिदमत हासिल की। पुलिस ने जुबली हिल्स रोड नंबर 10, 36 और 45 के बाज पब्स पर अचानक धावे करते हुए जामी तलाशी ली। पुलिस ने इस मरतबा स्नीफर डॉग्स को भी अपने साथ रखा जो सूंघ कर मुनशियात का पता चलाने की सलाहियत रखते हैं। बाज पब्स में ड्रग्स और गांजा फरोख्त करने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। रजागुंडा पुलिस ने मुनशियात की टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से ममनुआ अशिया को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि छोटी छोटी पैकेट्स में मुनशियात को डालकर इसके आदि अफराद को ये मुनशियात फरोख्त की जाती थी। ये एक बैन रियासती टोली है। ये अफराद नए साल के मौके पर होने वाली तकारीब में इन मुनशियात को फरोख्त करने का मंसूबा तैयार की थी। बिहार के गोपालगंज जिले में उस वक्त कशीदगी पैदा होगी जब एक मुकामी मंदिर के मुलाजिम की नाश गांव के मजाफात में मस्कशुदा हालत में पाई गई। मकतूल मनोज कुमार शाह की गुज़िश्ता पीर को दानापुर इलाके के गांव मांझा में मंदिर से निकलते हुए आखिरी बार उसे देखा गया था और हफ्ते को इसकी नाश पाई गई। गोपालगंज के सुपरिटेंडेंट पुलिस सुरन भारत ने ये बात बताई। एक लड़के का शव मिला था, उसी के आक्रोश में लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसमें कि लोगों ने रोड जाम किया था कुछ देर और हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी रोड क्लियर हो चुका है, NH एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। हत्या के आरोप लगा रहे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहाँ का मामला है? जुआ खेलने के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को घूंसा मारा जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या सिद्दीपेट जिले के तड़कापल्ली के नवाही इलाके में पेश आया। पुलिस ने बताया कि SC कॉलोनी के रहने वाले 34 साला D श्रीनिवास के तौर पर महलूक की शिनाख्त की गई है। श्रीनिवास अपने दोस्तों के साथ कल शब जुआ खेल रहा था कि इसके दोस्त रमेश ने झगड़े के दौरान इसके सीने पर मुक्का मारा जिसके नतीजे में वो गिर गया। इसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।